सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं आनन्दंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यास्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसावनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा कई बार जीव सामायिक करते हुए इन पंक्तियों को दोहराता है। प्रेम भाव हो सब जीवों पे। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति को व्यक्ति जीवन में कई बार गुनगुनाता है। जो आचार्यों ने इसके विषय में स्पष्ट रूप से अपने सामायिक पाठ में लिखा, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्व माध्यस्य भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु ते। आपने भी माँ सामायिक की होगी और सामायिक नहीं भी की होगी। मंदिर में भी कई बार बैठे बैठे इन पंक्तियों को दोहराया होगा। प्रेम भाव हो सब जीवों पे। नहीं याद किसी को? आगे, पुनी जनों में हर्ष विभो करुणा स्तोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये जीवन के ऐसे 4 सोपान आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बताए हैं। अगर ये 4 सोपान और 4 खंबे जीवन में मिल जाए तो मोक्ष का महल अवश्य ही खड़ा हो सकता है। पर समस्या ये है कि वर्तमान के जीवों के पास इन चारों में से शायद ही विरला कोई गुण देखने को मिलता है। और जिनके पास ये चारों गुण देखने में मिलते हैं, वे ही सच्चे मोक्ष के पुरुषार्थी बनते हुए मोक्ष के महल को बना सकते। क्योंकि ये बात तो आपको अध्यक्ष जी पता ही है,
आप भी मंदिर बना रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग बनते हुए भी आप सबने देखी हो। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, महल बनता है, घर बनता है, मकान बनता है, उसके लिए गहरी नींव की आवश्यकता। जितनी गहरी नींव होती है उतना ही ऊंचा वह महल हुआ करता। और फिर तो हमें मोक्ष महल की चाह थी। मोक्ष महल जो कि 7 राजों पार करने के बाद मिलने वाला था, वह इतना ऊंचा और इतना लंबा था, तो हमें कितनी गहरी नींव की आवश्यकता होगी, ये भी विचार करना। और जैसे नींव में 4 कोनों पर, कम से कम 4 कोनों पे तो खंबा खड़ा किया ही जाता है, ऐसे ही मोक्ष महल के आचार्य भगवंत ये 4 खंबे कहते हैं। सत्वेषु मैत्री, प्रेम भाव हो सब जीवों पर क्या क्या राजन भाई, आपको प्रेम भाव सब जीवों पर देखने मिलता है? नहीं मिलता। आज एक घर का व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों से भी प्रेम वात्सल्य से पेश नहीं आता। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं है, पर एक एक व्यक्ति की और एक एक परिवार की यही स्थिति है। भले ही आज कोई इस बात को सबके सामने स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर भीतर सबके यही चीज है। कोई पिता कहता है बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटा कहता है पिता हमारे तरीके से नहीं रहते। कहीं ना कहीं रिश्तों में, संबंधों में ऐसी खटास और ऐसी विपरीतता सामने देखने में आ रही है, जिस कारण से आज एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम से, वात्सल्य से नहीं रह पा रहा। जबकि कहने के लिए भगवान बनने का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ साधन और सर्वश्रेष्ठ भेष था, तो ये इंसान का और ये मनुष्य का था। पर आज आज इंसान बन के भी क्या व्यक्तियों के पास इंसानियत है? बहुत गहरी बात में समझने की आवश्यकता है। इंसान तो बहुत सारे हैं, गली मोहल्ले, नगर नगर में इंसान मिल जाएंगे, खेतों में, खलिहानों में, आप जहां खोजो वहां इंसान मिल जाएंगे। पर क्या उन इंसानों में इंसानियत मिल रही है? नहीं है। जिन जीवों के पास एक धर्मात्मा के प्रति, एक इंसान के प्रति प्रेम भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, वह किसी भी प्रकार से उसके पास इंसानियत है ये सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। खोज करने की आवश्यकता है। किसकी खोज करनी थी? व्यक्ति ने खोज भी की, प्रेम भाव है कि नहीं, वात्सल्य है कि नहीं, धर्मात्मा है कि नहीं, सब कुछ खोज लिया, पर किसमें खोजा? किसमें खोजा? शास्त्री है ना, क्या नाम है शास्त्री? अंकित शास्त्री जी। व्यक्ति ने खोज तो की, पर कहाँ की? पड़ोसी में। पड़ोसी में खोज की, ये दयावान है कि नहीं, इसके पास प्रेम वात्सल्य है कि नहीं। जबकि खोज करते हुए स्वयं की परीक्षा करनी थी कि मैं एक इंसान कहने के योग्य हूं कि नहीं। जब जब परीक्षा करने का समय आता है, व्यक्ति परीक्षा हमेशा दूसरों की करता है, और प्रेम जब भी करना होता है तो अपने आप से करता है। बिल्कुल विपरीत काम चल रहा है। बिल्कुल विपरीत काम आज वर्तमान का इंसान कर रहा है। जहां प्रेम करना था वहां परीक्षा करता है, और जहां परीक्षा करनी थी वहां प्रेम करके अंधानुकरण करके बैठ जाता है। मैं इस धर्म में जन्मा हूं, मैं एक इंसान बना हूं, कम से कम मेरे पास धर्मात्मा बना है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने की आवश्यकता थी। पर व्यक्ति भूल जाता है, परीक्षा का जब भी नाम आता है, तब तब उसे दूसरा व्यक्ति सामने दिखता है। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन के घर में का भाव, काय माता, आप नहीं परीक्षा करत ना,
मंदिर में बैठे, भगवान के सामने बैठे हैं, फिर भी कौन के बहू ने का करता हो, कौन ने का नहीं करो। दूसरे के घर में तो झांक झांक के देख रहे, दूसरे की घर घर की परिवार की परीक्षा कर रहे हैं, पर स्वयं के निज घर में अपने आप में क्या हो रहा है उसका हमें भान ही नहीं। और जब तक हम अपने स्वयं की परीक्षा के साथ साथ सभी इंसानों के पास, मैं किसी एक दो चार समाज के, धर्म के, जाति के आदि की बात नहीं कर रहा हूं, सभी इंसान नहीं, सभी जीवों के प्रति अगर प्रेम भाव नहीं है तो हम कभी भी भगवान बनने वाले नहीं। भगवान बनोगे? भगवान बनोगे क्या? भगवान बनने के लिए दादा पहले इंसान तो बनना सीखना होगा। आज का इंसान इंसान ही तो नहीं बन पा रहा है, बातें भगवान बनने की करता है, चर्चा भगवान बनने की और भगवान आत्मा की करता है। पहले एक इंसान को अपनी इंसानियत की तो पहचान करनी होगी कि इस मनुष्य कुल में, इस जैन धर्म में हमने जन्म लिया है, क्या उस कुल के धर्म के अनुकूल हमारी चर्चा और हमारी चर्या है? बोलो ना। माताओं, मौन है आप लोगों का? क्या अंकित शास्त्री ने मौन दे दिया है सभी माताओं को? मौन तो नहीं है ना? माँ, धर्म की क्रिया तो करते 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 सदियां बीत गई, कई भव बीत गए, पर कभी हमने भावों से पुरुषार्थ करते हुए, स्वयं की ये परीक्षा करते हुए निर्णय करने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, उस अनुकूल हमारी चर्या है? शायद शायद हर व्यक्ति कह नहीं पा रहा है, पर भीतर उसे पता है कि जो चर्या चाहिए थी, वह चर्या, वह प्रेम, वह वात्सल्य, वह भाव हमारे बने ही नहीं रहे। आचार्य ने तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बातें समझाई है। हम पहली ही बात नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं धारण कर पा रहे हैं। हम कहां से आगे बढ़ते हुए अपने आप को संभालने का और सुधारने का प्रयास कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जिस दिन, जिस समय हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव झलकने लग जाएगा, तभी तो हमें दूसरों के गुण देखने में आएंगे। आज कोई किसी के गुण देखता है? नहीं देखता। दूसरे को जब भी देखने का समय आता है, तब हम उसके अच्छे गुण नहीं देखते, अच्छी बातें नहीं देखते, हम उसकी बुरी बातों को लेकर और दोषों को लेकर उसकी परीक्षा करने के लिए पहुंच जाते। गलतियां स्वयं की देखनी थी, परीक्षा स्वयं की करनी थी, और सभी जीवों के प्रति मैत्री, करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ आदि भावों से व्यवहार करने की आवश्यकता थी। पर क्या करे, क्या करे? आज का इंसान उस पैसे के पीछे ऐसा 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 पागल होके भाग रहा है कि उसे ये बोध ही नहीं है कि हम पैसे कमा किसके लिए रहे। बोध है सचिन की मौसिया जी? बोध है? नहीं है। इतना इतना अंधा होकर मात्र धन कमाने के लिए दौड़ रहा है। उस धन के प्रति तो प्रेम भाव झलक रहा है, धन से, पैसों से, पुद्गल के टुकड़ों से तो प्रेम कर रहा है, पर एक इंसान से प्रेम नहीं कर रहा। वस्तुस्थिति है, ये सत्य सत्य घटनाएं हैं। ऐसे भी घर, ऐसे भी परिवार है कि पिता सुबह उठकर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, रात में तब आते हैं जब बच्चे और घर के परिवार के लोग सो जाते हैं। कई परिवारों के और कई स्थानों की ऐसी स्थिति है। पता नहीं जीव कितने कितने पागल होकर उन धन और पुद्गल के टुकड़ों को कमाने के पीछे पड़े। वे पुद्गल के टुकड़े साथ आने वाले नहीं हैं। कितने कितने आप लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बन जाना, पर अंतिम समय में नमोकार सुनाने वाले पैसे नहीं होंगे। एक इंसान, एक धर्मात्मा ही तुम्हें नमोकार सुना सकता है। अरे जोड़ना ही है, जोड़ना ही है, जोड़ना ही आपने सीखा है, तो कम से कम इंसानों को और धर्मात्मा को अपने आप से जोड़ना सीखो। धन दौलत को, उन पुद्गल के टुकड़ों को जोड़ते 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 आज तक
बचपन से 55 बीत गया, 70, 80, 90 के भी हो गए दादाजी, फिर भी अब दुकान में बैठने की हिम्मत नहीं है। फिर भी शाम को बेटा जब भी आता है पूछते, काय बेटा कितने कमा लाए, कितने बचे। दांत, मुंह में दांत नहीं है, रोटी चब नहीं रही, पर फिर भी पूछ रहे, काय बेटा कितने कमा लाया आज। भाई ये सोचते कि आज मैंने कितना समय धर्म ध्यान में गमाया, कितनी मालाएं फेरी, उसका तो कभी हिसाब किताब नहीं किया। धन दौलत का हिसाब किताब बराबर है। कम से कम हमें इतना विवेक तो रखने की आवश्यकता है, ये धन दौलत पैसे पुद्गल के टुकड़े कभी भी काम में आने वाले नहीं हैं। अगर काम में आपका पुण्य भी आएगा तो पुण्य के समय में वे इंसान दूसरे इंसान के, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के काम में आ सकता है, पैसे रुपए नहीं आएंगे। पर फिर भी व्यक्ति आज धर्मात्मा की भी परीक्षा करता है, धर्म करने वाले की भी परीक्षा करता है, वहां भी पैसों को लेके आता है। किसके पास जितना ज्यादा धन है वो उतना ज्यादा धर्मात्मा वर्तमान का जीव मानता है। अभी अभी वास्तव में धर्म के मर्म को और धर्म के सिद्धांतों को जीवों ने समझने का प्रयास किया ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी विवेक जाग जाए, थोड़ा सा भी पंचम काल में माता विवेक जाग जाए तो छठे काल से बच सकते हो। अन्यथा छठे काल के अभाव में आपको कोई कोई छठे पंचम काल में छठे काल में जाने के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। आप लोगों को जाना है ना, बोलो ना, जाना है ना। कह तो सब रही है नहीं जाना है, पर व्यवस्थाएं तो वही की चल रही है। व्यवस्थाएं तो वही की चल रही है देख जी, व्यवस्थाएं बिल्कुल वही की चल रही है कि छठे काल की कि नरक की। पल पल अगर उन पुद्गल टुकड़ों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, उस पुद्गल टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए इंसानों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कभी भी वो भगवान क्या इंसान भी बनने वाला नहीं। ये जितनी पुद्गल वस्तुएं मिली थी, घर मकान धन दौलत, ये सब कुछ मात्र आपके उपयोग के लिए थी। पर आज समय बदल गया है, आज समय बदल गया है। आज अंकित शास्त्री किसी का मोबाइल छुड़ा लो 15 मिनट, व्यक्ति उपवास करना स्वीकार कर लेगा। आज का युवा एक दिन नहीं, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 10 दिन भी वो उपवास कर सकता है, पर 1 घंटा मोबाइल छोड़ के नहीं बैठ सकता। हाँ, सत्य घटना है, सत्य स्थिति है वर्तमान की। इतना प्रेम उन पुद्गल वस्तुओं से हुआ है, उतना प्रेम उसको माँ बाप से भी नहीं बचा। देखो ना बच्चों को, भाई छोटे छोटे नन्हे नन्हे 1-2 साल के भी बच्चे नहीं हुए, उनको खिलौने के रूप में अब खुनकुना नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। माँ गोद में उठा ले, दूध पिला ले, कितना भी दुलार दे दे, पर माँ का प्रेम उसे जरूरी नहीं है। माँ से भी बढ़कर प्रेम उसको मोबाइल में है। सोचो क्या स्थिति है, विचारणीय स्थिति है। ये पुद्गल सामग्री हमारे लिए जीवन यापन करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए मिली थी, और इंसान हमारे लिए प्रेम करने के लिए मिले थे, जीव द्रव्यों से प्रेम करना था। पर क्या करे, समस्या ऐसी फंसी है, जीव बिल्कुल बिल्कुल वही काम करता है, जहां जो नहीं करना है वहां पर वह वही करता है। उन पुद्गल वस्तुओं से तो प्रेम कर रहा है, उन पुद्गल वस्तुओं से तो प्रेम कर रहा है, और इंसानों से, इंसानों की, उस पुद्गल वस्तुओं के प्रति प्रेम करते हुए वो इंसानों का उपयोग कर रहा है। दादाजी समझना, पुद्गल वस्तु उपयोग के लिए और जीव इंसान प्रेम के लिए मिला था, पर जीव ने, व्यक्ति ने बिल्कुल उल्टा काम कर लिया। पुद्गल वस्तुओं से तो प्रेम कर रहा है, और जीवों का, इंसानों का नहीं, धर्मात्माओं का नहीं, भगवान और गुरु का भी मात्र उपयोग करके छोड़ रहा है। बुरी लग जाए अध्यक्ष जी, पर कई 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 स्थानों की ये विपरीतताएं है। जीव समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा करके, इंसानों का और धर्मात्मा का उपयोग करके आप कहाँ जाओगे। उपयोग करो, इस्तेमाल करो, और आजकल चलता है ना युवाओं, यूजन, बहुत सारी सामग्री है शास्त्री, यूजन तो प्रयोग करो और
फेंक दो। ऐसे ही लोगों ने इंसानों के साथ करना प्रारंभ, जबकि इंसानों से और जीवों से प्रेम भाव का रखना था। हम तो उनकी परीक्षा करते, इस्तेमाल करते और छोड़ देते। घर परिवार में माँ क्या हो रहा है, चाहे बेटा हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई हो, जब तक अपना स्वार्थ सध रहा है तब तक माँ बाप बेटा संबंध बचा है। और जैसे ही स्वार्थ छूटा, कौन तुम, कौन हम, बस जब तक नींबू में रस है तब तक निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, और छिलका फेंक दिया। ये वर्तमान के पंचम काल के जीवों की और व्यक्तियों की परिणति हो चुकी है। थोड़ा सा थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आज तक तो हम भूल करते आए, आज तक तो हम भूल करते आए, कम से कम अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी थोड़ा सा काल पंचम काल का शेष है, अभी भी थोड़ा सा समय है, अभी भी समझदारी का काम कर ले। ये पुद्गल सामग्री हमें मात्र और मात्र प्रयोग करने के लिए मिली थी, इंसानों से और जीवों से प्रेम करना था। मात्र और मात्र मंदिर में बैठे बैठे बहुत सारी पंक्तियों को और बहुत सारे उन पद्यों को हम पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, कई बार कहते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों पे। पर क्या सब जीवों के प्रति मां प्रेम भाव होता है? नहीं होता। एक घर में रहते हुए भी, एक छत के नीचे रहते हुए भी, घर के, परिवार के, समाज के सभी जीवों के प्रति एक सा प्रेम भाव नहीं होता। मां बोलो ना, होता है क्या? जो बेटा कमा के देता है, जो आपकी बात मानता है, जो आपकी सेवा करता है, उसके प्रति तो ऐसा प्रेम उमड़ता है, ऐसा प्रेम उमड़ता है। और जो कुछ भी नहीं करता, उसे बेचारे को 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता है। यहाँ तो हम भगवान को आके कह रहे, भगवान से कह रहे, भगवान को सुना रहे हैं कि प्रेम भाव हो सब जीवों पे। भगवान सुन लो। ये पत्थर के भगवान सुनने वाले नहीं है। इस भगवान आत्मा को सुना लो, इस आत्मा को सुना लो, अपने आप को सुना लो कि प्रेम भाव हो सब जीवों पे। जब हम सभी जीवों पे प्रेम भाव ही नहीं रख पा रहे हैं, प्रेम भाव नहीं, मैत्री भाव नहीं है, हमें गुणी कहां से मिलेंगे, उसमें गुण कहां से मिलेंगे, और कहां से उन दुखी जनों पे हमारा करुणा भाव बहेगा? मात्र शब्दों में कहने से काम नहीं होगा। शब्दों में तो कई बार मेरी भावना में भी तो पढ़ चुके होंगे ना माँ, उर्से करुणा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? दीन दुखी जीवों को मेरे, कितने ज्ञानी है, कितने ज्ञानी, कितने ज्ञानी है, पर ज्ञान भी दूसरे के काम का है, स्वयं के काम का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए बिल्कुल हमारे पास है। किसी के यहाँ कमी होती, वहां जाके, आप लोग भी जाते ही होंगे ना, बिल्कुल जाते और वहां समझाते, दादा ऐसा वो तो होता ही है, सबके घर में होता है, जो आया है जाना है, खूब घंटा भर उसे समझाएंगे। बस जब अपने घर में होगा तो स्वयं ही बिलखने बैठ जाएंगे, स्वयं ही रोने बैठ जाएंगे। ज्ञान दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, ज्ञान स्वयं को समझने के लिए है। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भाव रखना था। ठीक है, सभी के प्रति नहीं रख रहे हैं, कम से कम इंसानों के प्रति प्रेम भाव रखो, मैत्री भाव रखो। चलो इंसान भी नहीं, कम से कम जो धर्मात्मा तुम्हें लग रहे हैं, उन धर्मात्माओं के प्रति तो प्रेम भाव रखो। पर महाराज, हमें आज धर्मात्मा दिखता है कौन हमारे अलावा? ऐसी स्थिति है, हमारे अलावा, मेरे अलावा तो कोई धर्मात्मा पूरे देश में नहीं दिखता। फिर कहां से गुणी दिखेंगे, और कहां से इंसान और धर्मात्मा, कहां किससे हम प्रेम करें? बड़ी समस्या है। जब तक हम अपने भावों को नहीं बना रहे हैं, तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं करने वाले। और इन चारों सूत्रों को हमें बहुत गहराई से अपने भीतर उतारने की आवश्यकता है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य। थोड़ी सी विपरीतता दिखती है तो हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि भाई विपरीतता भी दिख रही है तो वहां भी हम माध्यस्थ होकर, शांत होकर रह सकते, पर नहीं रह पाते। सोचो, समझो, विचार करो। समय बहुत बहुत थोड़ा सा बचा है, समय बहुत थोड़ा सा बचा है। पता है, अमित के पिताजी, पता है कितना समय बचा है?
इस पर्याय का कितना समय बचा है पता है? नहीं पता। 2 साल के कोरोना ने बड़ों बड़ों को हिला दिया। सबको सबको अपनी औकात पता चल गई। कम से कम अभी भी समझो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अभी अपने भावों को नहीं सुधार पाए, अपने आप को नहीं सुधार पाए, तो कुछ नहीं कर पाए। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना था। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में कुछ नहीं होता। ठीक है, मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष का मार्ग तो है। मोक्ष पंचम काल में नहीं है, स्वीकार है, स्वीकार है, पर मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ गुरु तो है। हम उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने भी नहीं झुक पाए, उनके पास भी नहीं पहुंच पाए, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मात्र और मात्र नाम के आगे जैन लिखने से काम होने वाला नहीं है। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति निर्मल श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितनी निर्मल श्रद्धा राग द्वेष से रहित होकर करेंगे, उतना ही हम आत्मा का निर्मल कल्याण कर पाएंगे। अन्यथा राग द्वेष से तो अनादि काल से यहाँ पंचम काल में आए ही है, और अभी भी राग द्वेष से नहीं उभर पा रहे हैं, तो पता नहीं फिर क्या होने वाला है। इसलिए सोचे और समझे। ये जो समय समय पर समझाने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं का आपको सानिध्य मिलता है, उस सानिध्य का सदुपयोग करने का प्रयास करो। और बंडा नगरी तो ऐसी धर्म नगरी है कि जहाँ जहाँ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु नहीं तो पिछी कमंडल धारियों की कहीं ना कहीं सत्संगति मिलती ही मिलती है। पर मात्र संगति मिलने से माँ काम होने वाला नहीं है। जो संगति मिली है उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि नगर में एक तरफ वह मुनि पदम सागर जी और दूसरे मंदिर में माता जी भी विराजमान है। जहां लाभ ले सको, जैसे ले सको, पर लाभ लेने का प्रयास कर लो, क्योंकि समय का और श्वासों का कोई ठिकाना नहीं है। घड़ी भी कब बंद हो जाए और श्वास भी कब बंद हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। जो ये साक्षात दिगंबर गुरु का सानिध्य आप लोगों को मिला है, कई दिनों से मिल रहा है और आगे भी मिलने वाला है, तो सौभाग्य को छोड़ना मत। जितना समय मिले उतना समय अपने अपने कल्याण के लिए, अपने आत्मोत्थान के लिए उनके पास बैठकर सुनने का और समझने का, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का प्रयास करें। क्योंकि समय हो गया है हमारा भी और सबका हो ही गया है। क्या करें? 2-3 बार बंडा के आसपास से निकले थे, विनय का कहीं कहीं से बहुत सारे लोगों की भावना थी कि कभी महाराज जी हमारे बंडा भी पधार जाए, और वह भी सौभाग्य का क्षण आया। क्योंकि आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के साथ तो 2-3 बार इस शांति नगर में आने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद भी एक बार उपसंग के रूप में आए थे। बहुत दिनों बाद पुनः वे शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और एक के साथ आजकल चलता है ना, एक के साथ एक फ्री। शांतिनाथ भगवान के तो दर्शन मिले ही, और निर्ग्रंथ मुनि पदम सागर जी का भी वह मिलन का दर्शन का सौभाग्य मिला। ये सोने पे सुहागा रहा, ये सौभाग्य का क्षण था। क्योंकि भगवान तो कहीं भी मिल सकते हैं, पर भगवान का रूप धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि मिलना, ये पुण्य का ही उदय हुआ करता है। जो साक्षात हम आचार्य भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और पहले ही निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन मिल गए, उनका सानिध्य मिल गया, ये पक्का है आने वाली यात्रा बहुत आनंद से हमारी होगी। ये सौभाग्य जो आप बंडा वालों को मिला है, जितना समय अधिक से अधिक हम प्राप्त कर पाए, जो सौभाग्य ले पाए, उस सौभाग्य को महाभाग्य में उनकी सन्निधि में प्राप्त करने का प्रयास करें। यही जीवन के उत्थान को देने वाला हो सकता है। 4 नहीं, कम से कम एक ही सोपान हम चढ़ ले, पहले ही सोपान को प्राप्त कर ले। माँ
भगवान को सुनाते हैं ना, प्रेम भाव हो, भगवान को नहीं। अब कभी घर में बैठे, घर में मतलब ईंट चूने के नहीं, अपने निज घर में बैठकर अपने आप को सुनाना कि प्रेम भाव हो सब जीवों पे, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो। राग द्वेष से युक्त होकर अगर हम उनकी परीक्षा करते रहे तो प्रेम कभी भी नहीं कर सकते, कभी प्रेम नहीं कर सकते। माता पिता की परीक्षा होगी तो उनसे प्रेम नहीं होता, बच्चों की परीक्षा होगी, बच्चों की माँ बाप परीक्षा करेंगे, प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में से एक ही हो सकता है कि प्रेम करो कि परीक्षा करो। जहाँ माँ बाप से प्रेम होता है वहाँ परीक्षा नहीं की जाती, और अगर वही परीक्षा करने लग जाओ तो उनसे प्रेम भी नहीं बचता। इसलिए जीवन में निर्णय करें, कम से कम पूरी पंक्ति, चारों नहीं तो कम से कम एक ही सोपान जीवन में उतार ले, प्रेम भाव हो सब जीवों पे। करेंगे पुनः कभी समय पर समय की बात को प्रारंभ, क्योंकि समय आज का पूर्ण हो। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदिमुतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगुमद मिटे तुम पद में मम वास। चरण शरण है आपकी तारण तरण जहाज। भवोदधि तट तक ले चलो करुणा करो जिनिराज। तरणी विद्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस। करुणा करो करुणा करो कर से दो आशीष वहीं से दो आशीष। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वासांग जन्माणी माता की। युद्ध समस्या का हल नहीं है, लड़ाई झगड़ा शांति का प्रतीक नहीं है। यदि हमें समस्याओं का हल करना है, शांति और समृद्धि लाना है, तो अभी द्वय मुनि महाराजों के द्वारा जो आपने धर्मोपदेश सुना है उसको अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। कई दिन तक युद्ध चला और हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों महिलाएं विधवा हो गई, हजारों बाल बच्चे अनाथ हो गए। जैसे महाराज ने कहा, जब तक हमारे जीवन में प्रेम वात्सल्य नहीं आएगा समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। किसी की भी दृष्टि में नहीं आया इतना खून खराबा हो गया, इसका कोई हल किया जाए। युद्ध होते होते मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। एक जगह मातम छाया हुआ है, दूसरी जगह मिठाइयाँ बट रही हैं,
ढोल धमाके हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। संसार की विचित्रता देखो। घर में भी ऐसे ही होता है। कई कई घरों में शादी विवाह होते हैं और दूसरी जगह किसी की गमी हो जाती। एक ही परिवार में एक ही कमरे में बैठ कर के यहाँ नाच गाना हो रहा है और वहाँ बब्बा जी चले गए, हार्ट अटैक हो गया। अब देखो संसार की सब देख रहे हैं सगी आंखों से, देखते हुए भी वैराग्य नहीं होता। एक बार हमें भोपाल जाने का अवसर मिला, गृहस्थी जीवन में प्रवचन करने का, टीटी नगर में। वहां हमने एक ही बात कही, देखो संसार की विचित्रता, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के पहले तीर्थंकरों को वैराग्य हो जाता था। एक सफेद बाल देखा, वैराग्य हो गया। यहाँ पूरे शरीर के बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन आज तक वैराग्य नहीं। एक मृतक को देखा, वैराग्य हो गया। और भोपाल गैस कांड में हजारों व्यक्ति मारे गए, सबने देखा। हजारों, मिट्टी का तेल नहीं, लकड़ी नहीं, कंडे आदि नहीं मिले, एक के ऊपर तर लाशों को रख करके मिट्टी का तेल छिड़क करके और आग लगा दी। तो भोपाल वासियों, किसी को वैराग्य हुआ? ये बात हमने उस समय कहा। कोई भी वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ। कहां एक मृतक को देख करके वैराग्य उत्पन्न हो जाता था, यहां लाखों की संख्या में लोग मर गए लेकिन किसी को वैराग्य नहीं हुआ। वर्तमान समय में 2 साल से कोरोना की स्थिति चल रही है। अभी महाराज श्री ने बताया, अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे रुपया पैसा वाले, खाने पीने वाले जवान जवान व्यक्ति चले गए, किसी को भी वैराग्य नहीं। बताओ। अरे इतने में तो पूरा बंडा नगर आचार्य श्री के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकता था, ए बच्चों कहाँ जा रहे, बैठो, ज्यादा समय नहीं लेंगे, वैसे ही क्लास आपकी लगना थी तो आज छुट्टी करवा दी, बैठो यहाँ पर। आचार्य श्री के पास में जाकर के निवेदन कर सकते थे कि आचार्य श्री अब बहुत हो गया, बहुत जिंदगी हमने जी ली, अब हमें ज्यादा नहीं जीना है, अब तो हमें आपके चरणों में रह करके साधना करना है, अपनी आत्मा को पहचानना है और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करना है। बताओ, कोई ने जाकर श्रीफल चढ़ाया? नहीं चढ़ाया, क्योंकि हम इतने परिपक्व हो गए हैं और हमारा पत्थर दिल हो गया है, लोहा फतरा का हमारा दिल बन गया है। अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना का असर होने वाला नहीं है, कितने ही कुछ कर ले। अब तो हम लोगों को ये लगने लगा पद्म सागर जी क्या, सुप्रभ सागर जी क्या, आचार्य विद्यासागर जी क्या, और यहाँ तक तीर्थंकर भगवान भी इस पंचम काल में उतर आए और आप लोगों को धर्मोपदेश दें तो कोई का भी बाल बाका कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने हम परिपक्व हो गए देखते देखते घटनाओं को। पहले तो छोटी छोटी घटनाओं को देख करके पैराग हो जाता था, आज बड़ी बड़ी घटनाओं को देख करके भी हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हृदय पसीज नहीं रहा है। कैसा हमारा हृदय हो गया। अब यहाँ मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां मनाते मनाते अचानक विचार आया कि देखो, जो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है वो प्रकांड विद्वान था, राजनीतिक था, धर्मज्ञ था, हर बातों में एक्सपर्ट था, मतलब ऑलराउंडर था। सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण और उसकी ये दशा हुई। खैर कोई बात नहीं, जैसे महाराज श्री ने कहा, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। हमें कुछ मतलब नहीं, वो हमारा बैरी है, शत्रु है, क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो उसके अंदर जो गुण है उन गुणों को ग्रहण करना है। और अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि जाओ, वह मरणासन्न अवस्था में पड़ा है लेकिन बहुत प्रकांड विद्वान है, राजनीतिज्ञ है, धार्मिक है, अनेक गुणों का भंडार है, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। देखो भाई,
जिसने हमारे भाभी के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया वो हमारा बैरी शत्रु है, उसके पास जाकर के मैं शिक्षा ग्रहण करूं, 3 काल में संभव नहीं। भूतो न भविष्यति। देखो, बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, तुम्हें मेरी आज्ञा मानना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं जाता हूं। जाकर के खड़ा हो जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन मरणासन्न वाला व्यक्ति, जो खड़ा व्यक्ति उसको नहीं देख रहा है और जो खड़ा व्यक्ति उसको नहीं देख रहा, और अंतोगत्वा लौट करके आता है। देखो भाई, मैंने कहा था रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अभी भी उसके अंदर द्वेष है, मान है, घमंड है, मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बताओ, कहां किस प्रकार से तुम खड़े हुए थे? कहां खड़ा होता? शत्रु के सामने, पैरों के यहां? मैं तो सिराने खड़ा हुआ, और एक यही तो गलती कर दी। सबसे बड़े मानी वो नहीं मरणासन्न अवस्था में पड़ा, सबसे बड़ा मानी तो तुम हो। अरे जब किसी के पास जाओ और कुछ गुणों को ग्रहण करो, बंदे तदगुण लब्धये। हे भगवान, मैं आपके सामने आया हूं, आपके चरणों में आया हूं। आपने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं। आज भक्ति करते हैं ना, हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। लेकिन बंडा वाले क्या कहते हैं? जिन संपत्ति हो मध्यम। हे जिनेंद्र भगवान, आपने जो 6 खंड की संपत्ति छोड़ी है, आप जो 96,000 रानियों को छोड़ करके गए हैं, 84 लाख घोड़ा हाथी, धन कपड़ा मकान रुपया पैसा आदि छोड़ करके गए हैं, वो संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी बोलते ना, जिन संपत्ति हो मध्यम। जबकि लिखा क्या है? क्या लिखा? जिन गुण संपत्ति। हे जिनेंद्र भगवान, जो आपने गुण रूपी संपत्ति प्राप्त की है वो संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। जो गुण आपने प्राप्त किए हैं वो गुण मेरे लिए आ जाए। इसलिए बंदे तदगुण लभते, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। धन कपड़ा मकान रुपया पैसा को देख करके नहीं, आपके अंदर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुखबीर आदि जो संपत्ति आपके अंदर है वो संपत्ति मेरे अंदर आ जाए, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। इसलिए उसको शत्रु मत समझो, बैरी मत समझो, वो बहुत बड़ा तुम्हारा हितकर है। जाओ, अब उसके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन करो, हे गुरुदेव हमें कुछ शिक्षा दो। और जाता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, और नमस्कार करने के बाद में उसके अंदर जो भी ज्ञान था, अपने राग देश की परिणति को, शत्रुता को भूल करके उसने सब कुछ लक्ष्मण को दे दिया। किसने दिया? रावण। सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, हमें काहे बिठाल दो थे? नहीं, जब सब पढ़े लिखे हैं तो हमें क्या कहते प्रवचन करवेगी? फालतू में 1 घंटा खर्च कर रहे हैं, गर्मी को दिन है, गला सूख रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपने कुछ समझा होगा इसलिए कहा। और उससे जितना बन सका उसने सब ज्ञान लक्ष्मण को दे दिया। जब लक्ष्मण ज्ञान प्राप्त करके जाने लगा तो रावण ने उसको बुलाया, सुनो एक बात और सुनो, हमसे जितना बन सका और जितना कुछ था हमने सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं बचाया। बस एक शिक्षा और अंतिम देना चाहता हूं। वो शिक्षा ये है कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम नहीं करना। कौन सी गलती? कौन सा अपराध? मैंने बहुत बड़ा बहुत अपराध कर दिया, गलती कर दी है, और वो गलती एक ही, मेरे अंदर शक्ति थी, मेरे अंदर सामर्थ्य था, मेरे को अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी, अनेक देवी देवता मेरे चरणों में आकर के नतमस्तक रहते थे। मैं चाहता उन रिद्धि सिद्धि के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से
हमारी जो लंका थी, उस लंका के चारों तरफ जो खारे पानी का समुद्र था, हम मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से उस खारे पानी को मीठा कर सकते थे। सुन रहे हो बंडा वालों? हमारे अंदर शक्ति थी, जो हमारे सोने की लंका थी, इस लंका में हम सुगंधी पैदा कर सकते थे। वैसे सोने में सुगंधी होती है? होती है? देखो, तुम्हारों के अंगूठी पहने हो, चैन पहने हो, माताओं मंगलसूत्र पहने, थोड़ी नाक के पास ले जा करके देखो, खुशबू आ रही है गुलाब जैसी, है सेंट जैसी आ रही खुशबू? अरे सूंघो तो, शर्म मत करो। नहीं आ रही? सोने में कभी भी, सोना कितना ही महंगा हो, कितना ही चमकदार हो, कितना ही कीमती हो, उस सोने में कभी भी सुगंधी नहीं आ सकती है। तो रावण चाहता तो अपनी रिद्धि मंत्रों के माध्यम से सोने में सुगंध पैदा कर सकता था, मतलब पूरी लंका में सोने के साथ में सुगंधी पैदा कर सकता था। रावण चाहता तो बिना मरे स्वर्ग पहुंच सकता था। कहते ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बनने वालों, मिल जाते बिना मरे, लाख कोशिश कर लेना, लेकिन तुम्हें जब भी स्वर्ग जाना पड़े तो मरना पड़ेगा। लेकिन रावण के पास में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी रिद्धि के माध्यम से सीढ़ी बना करके बिना मरे स्वर्ग जा सकता था। रावण चाहता तो अजर अमर रह सकता था, कोई भी मार नहीं सकता था। सुन रहे हो लक्ष्मण? मेरे अंदर बहुत कुछ था और मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बस यही सोचता था, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं अभी तो परसों डली हुई है, अभी क्या करना है। और रावण जैसे हमारे बंडा के लोग भी सोच रहे हैं। हम तो बंडा महाराज जी इसलिए आए हैं कि हमने यहाँ सुना एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, और उन ज्योतिषाचार्यों ने बंडा के लोगों की कुंडली देखी और बता दिया कि 1000 वर्ष से कम किसी की उम्र नहीं है, सब 1000 वर्ष से ऊपर जीने वाले हैं। और इसलिए जब मैं आया तो हमने भी पूछा कि भैया मैं भी उन पंडित जी से मिला दो, हम भी अपनी कुंडली दिखवा लें। तो उन ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि महाराज जी, बंडा वालों की उम्र तो 1000 वर्ष से अधिक है, लेकिन तुम्हारी उम्र का कोई भरोसा नहीं। इसलिए देख लो, बंडे वालों के चेहरे पर, सबके चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है। सिर्फ यदि कोई गम में बैठे हुए हैं, चिंता में बैठे हुए हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक तो मुनि श्री पदम सागर, दूसरे मुनि श्री सुप्रभ सागर, तीसरे प्रणत सागर। इनके चेहरे पर देखो टेंशन है, चिंता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। रात रात भर जागते रहते हैं, हे भगवान इनका कल्याण हो जाए, इनके मोड़ा मोड़ियों के ब्याह हो जाएं, इनके व्यापार धंधे अच्छी तरह से चलने लगे। रात दिन सोचते रहते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ करते हैं, बस एक ही टेंशन। देख लो आचार्य विद्यासागर जी जन जन का कल्याण करने के लिए 76 वर्ष की आयु में भी ऐसी भर गर्मी में विहार कर रहे हैं, सबका कल्याण हो जाए, अपनी चिंता कर नहीं रहे, दुनिया की चिंता, क्योंकि वो अरहंत बनने की फिराक में है। स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी, सबसे बड़े स्वार्थी यदि कोई दुनिया में है तो वो सिद्ध परमेष्ठी हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनने सिर्फ अपना काम किया और कल्याण कर दिया, लेकिन अरहंत परमेष्ठी ने स्वयं अपना कल्याण किया और पर का कल्याण किया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, अपना तो कल्याण कर रहे हैं और अपने कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण करने में लगे हुए हैं। बोलो, कभी किसी को टेंशन हुआ? कितना कहा, आधा घंटा से महाराज जी बोल रहे हैं, भैया दुनिया से प्रेम करो या ना करो, लेकिन जिनने पाला पोसा बड़ा किया है, एक ही खून जिसमें बह रहा है, कम से कम उनसे तो प्रेम कर लो, उनसे तो वात्सल्य रख लो।
तो हम तो अपने प्रवचन में कहते हैं कि महाराज जी जितने भी जी माता पिता भाई बहन आदि हैं ये सब पूर्व भाव के बैरी हैं, पूर्व भाव के बैरी हैं। पड़ोस वाले को तो नाश्ता खिला देंगे, उसके सुख दुख की बात पूछ लेंगे, उसके दुख दर्द को दूर कर देंगे, और घर में माँ बीमार हैं, पिता बीमार हैं, भाई बंधु इस प्रकार से हैं, उनकी तरफ फूटी आंखों भी नहीं दिखते। गुस्सा नहीं होना, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आप बोलो झूठ बोल रहे हैं, हम महाव्रती हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों साहब? घर का भाई भूखा बैठा है, घर की माँ फटे हाल है, उनको नहीं देखते। मोहल्ला पड़ोस के जिनने पाला पोसा बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, शादी विवाह किया, व्यापार धंधा कर, स्वयं गीले में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया, स्वयं भूखी रही तुम्हें खिलाया, सब कुछ करने के बाद में भी आप उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? तो बताओ पूर्व भाव के बैरी हैं कि नहीं? मोहल्ला पड़ोस वाले सब कुछ हो गए, और जे ईमानदारी से बताना, हमारी माताएं बहन और हमारे भाई। एक बार हमारे पास व्यक्ति आया, महाराज जी नमोस्तु, कहाँ से आए? फलानी जगह से आए। अकेले आया? नहीं महाराज जी हमारे साथ अकेले नहीं है, बहुत से लोग हैं। कहाँ जा रहे हो? शिखर जी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, आप मिल गए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हम आए। अच्छा कौन कौन है? महाराज जी हमारा साला है, साली है, और हमारी जेठ सास है, फफुआ सास है, और हमारे और जो भी है सब है। अच्छा और माँ कहाँ है तुम्हारी? महाराज ये वो छोटे छोटे से मोड़ा मोड़ी थे, अब यात्रा में परेशान करते थे तो हम माँ के भरोसे घर छोड़ करके आए। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अब दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान उनके भरोसे छोड़ करके आए हैं। भाई बहन सब घर छोड़ कर, मतलब साला साली जेठ सास फपुआ सास ककिया सास सब सगे हो गए। बुरा नहीं मानना, हमने पहले ही कह दिया। बोलो सही कह रहा है झूठ कह रहा है महेंद्र जी? है कि नहीं? घर में जिसने पाला पोसा बड़ा किया उसको तुम भूल गए, और जो 2 दिन में आई है, 4 दिन में, 6 महीने और साल भर के आए, वो रिश्ते तुम्हारे साथ सगे हो गए। अब हमारा प्रेम और वात्सल रहे तो क्या? रोज पढ़ते हैं गौवत्स प्रीति सम, गाय और बछड़े के समान हमारा प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए, लेकिन पहले घर के लोगों के साथ हो, फिर बाद के बाहर के लोगों के साथ में होना। और आज छोटी छोटी बातों को लेकर के कोर्ट कचहरी चल रही है। एक जो बड़े व्यक्ति हो गए हैं, कौन है? अंबानी कौन हो गए? नहीं, 2 भाई थे, सुना है? और लाखों करोड़ों अरबों की, मतलब उन्हें स्वयं नहीं मालूम कि हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद में भी दोनों भाइयों में विवाद खड़ा हो गया, छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर के। मां ने समझाया, लोअर कोर्ट ने समझाया, हाई कोर्ट ने समझाया, समाज ने, बड़े बड़े नीतिज्ञ लोगों ने, साधु सन्यासियों ने उनको समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। और जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया ये घर का मामला है, घर में बैठ करके ही सुलझाओ। क्या सुना? लौट के बोल, तू घर को आया, इज्जत गई, सम्मान गया, पैसा गया, सब कुछ गया, और आखिर में आकर के मां के चरणों में दोनों बेटे बैठे, और मां ने जो निर्णय दिया उनको स्वीकार करना पड़ा। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर के एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, भाई भाई होकर के, एक ही माँ बाप के द्वारा पैदा किए हुए, दोनों में खून एक सा बह रहा है, लेकिन मालूम नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि फूटी आंखों भी नहीं सुहाते। कोर्ट कचहरी में जाकर के भंगी चमार जो बाबू बैठे हुए हैं, उनको तो हम रुपया पैसे दे देंगे, हाथ पांव जोड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई के सामने झुकना पसंद नहीं करते। ये हमारी नीतियां हैं।
तो जब लक्ष्मण जाने लगे तो लक्ष्मण से रावण ने कहा कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम नहीं करना। क्या गलती? मैं यही सोचता रहा कि सोने की लंका में हम सुगंधी पैदा कर दे, खारे पानी को हम मीठा कर दें, स्वर्ग में जाने के लिए हम सीढ़ी बना दें और हम ऐसा काम करें कि हमें कभी मरना ना पड़े। लेकिन मैं यही सोचता रहा कि आज नहीं कल और कल नहीं परसों। इस सोचते सोचते मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। आचार्य श्री से एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य श्री सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन, वो सस्ती सी सस्ती और सरल से सरल बताओ। ये नहीं 7 प्रकृतियों का उपसम हो जाए, 6 हो जाए, 6 उपसम हो जाए, ये तो हमारे दिमाग में भरता ही नहीं है। आप तो कोई सस्ती सी परिभाषा बता दो। आप भी सुनना चाहते हैं? आचार्य श्री ने उनको बताई, हम आपको बता देने। सुनना चाहते हो? हाँ तो कहो। सो रहे क्या जग रहे? जग रहे हो ना पक्का? तो बहुत सस्ती और सरल परिभाषा आचार्य श्री ने बता दी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन? मिथ्या दृष्टि जी वो है जो आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और ऐसी जल्दी क्या पड़ी है, अभी डली है बरसों। क्या सुन रहा है? मिथ्या दृष्टि की पहचान वो है जो व्यक्ति आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर और परसों का काम परसों में डाल देता है, वो घोर मिथ्या दृष्टि कहलाता है, अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और सम्यक दृष्टि वो व्यक्ति कहलाता है जो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ऐसी जल्दी क्या पल में पल रहे होगी, बहुरी करेगा कब। दोनों दो ही एक से लगते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। मिथ्या दृष्टि आज का काम कल पर, और सम्यक दृष्टि जो रहता है वो कल का काम आज पर और इसी वक्त करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो हमेशा सुखी और समृद्धशाली बना रहता है। और मिथ्या दृष्टि कितनी ही कमा ले, कितनी मेहनत, कितना ही परिश्रम कर ले, लेकिन वो कभी भी सुख और शांति से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मैं घोर मिथ्या दृष्टि बनता रहा, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर डालता रहा, और अंतिम क्षण हमारा आ गया और मैं कुछ नहीं कर सका। सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो गलती मैंने की है वो गलती तुम नहीं करना। तुम आज का काम कल पर नहीं डालना, बल्कि कल का काम आज करो और आज का काम इसी वक्त करो, तो तुम सबसे बड़े सुखी और समृद्धशाली व्यक्ति बन सकते हो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ा और स्वीकार किया कि भरसक प्रयत्न होगा, मैं कभी भी कल पर कोई बात नहीं डालूंगा। हमारे निर्णय सागर जी महाराज हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं, अकल वाले कल की बात नहीं करते हैं। क्या? अकल वाले कल की बात नहीं करते। जो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी कल की बात नहीं करते। जो भी बात करते हैं आज की करते हैं, अभी और इसी वक्त करते हैं। इसलिए बंडा वालों, अब बहुत हो गया है, बहुत प्रवचन सुन लिए गए, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है, प्रकांड विद्वान, चोटी के विद्वान बन गए। हमें तो बंडा आने में बहुत संकोच लग रहा था, बहुत शर्म लग रही थी, क्योंकि यहाँ इस समुद्र है, सागर है, और यहां से बहुत बड़े बड़े रत्न निकले हैं। क्यों मालूम है? आनंद सागर जी, निरामय सागर जी, निरोग सागर जी, आरिका गुरुमती, आदर्शमती, एक से एक रत्न यहां पर निकले हैं, और एक से एक यहां प्रकांड विद्वान है। और हम जैसे मामूली महाराज अब बंडा जाएं तो क्या हमारी वहां दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, जी हमें डर लग रहा था। क्योंकि प्रकांड विद्वानों के बीच में और सामान्य व्यक्ति पहुंच जाए, अंधों में काने राजा जैसे, तो क्या हो। लेकिन फिर भी आ गए हम, और प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी आप जैसे बने प्रकांड विद्वान। नहीं क्यों? है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर अनंत ज्ञान ना हो।
ये तो हमें उस समय मालूम पड़ा। पहले हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए और पहली बार हमने उनकी मौत देखी, क्योंकि 7 भाई थे, कभी मरघट जाने का और किसी के मरने में हमें जाने का अवसर नहीं मिला। और उस समय इतना गम हो गया, 13 दिन बेहोश रहे। उस समय हमें छोटा सा बच्चा से लेकर के बड़े लोग सब समझा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। उस समय हमारी आंखें खुली, अरे मैं तो अपने आप को प्रकांड विद्वान मानता था, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं ये 6-6 7-7 साल के। भैया जी, ये तो सब होना था, एक दिन आए हैं एक दिन जाना है, आप इतना कम क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप इतना कम क्यों कर रहे? अरे भैया, मैं इसको पढ़ाता था, वो जी आज हमारा बाप बन गया, हमारा गुरु बन गया, ये हमें समझा रहा है। तब हमें अकल आई कि ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ना समझ हो, पढ़ा लिखा ना हो, ज्ञान ना हो। अनंत ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है, और उसके कारण यह जीव दुखी और परेशान है। इसलिए अपने ज्ञान के ऊपर मोहिने संप्रतम ज्ञानम, क्या कहा इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? इसका जो ज्ञान ढका हुआ है वो मोह के कारण ढका हुआ है। आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उस मोह के कारण हो रही है। मोह ने इतना जबरदस्त पर्दा इसके ऊपर डाल दिया है, जिसके कारण ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसलिए बंधुओं, थोड़ी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान कैसे पूरे होंगे, निकल जाएंगे प्राण। बहुत थोड़ी सी जिंदगी हम लोगों को मिली है। घड़ी बढ़ती जा रही है और हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रखी है, बहुत स्पीड में बढ़ रही है। 8:59 हो गए। आज आपका पुण्य का योग है। आजकल तो हम लोगों से ज्यादा पुण्य आपका चल रहा है। बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भी। बिना मांगे पदम सागर आ गए, बिना मांगे सुप्रभ सागर आ गए। बोलो, कोई गौ तो नहीं गए। इसलिए तो सब इतरा रहे हैं, जब घर बैठे हमें मिल रहा है तो हम काय को मेहनत करें, काय को परिश्रम करें, काय को 10 रुपया श्रीफल में खर्च करें, काय को वैसे डीजल पेट्रोल वैसे ही महंगे हो गए हैं, इसलिए काय को मेहनत परिश्रम करें। चतुर्थ काल था, उस समय प्यास लगती थी लोगों को, क्या करते थे महेंद्र जी बताओ? लोटा डोरी छन्ना, कनऊ कलेवा भन्ना। लोग लोटा डोरी लेकर के कुएं के पास में जाते थे, पानी खींचते थे, छानते थे और अपनी प्यास बुझाते थे, करते थे। अब जी पंचम काल है, बहुत पुण्य है पंचम काल वालों का, बहुत पुण्य है, चतुर्थ काल से भी ज्यादा पुण्य है। अब कुएं पर जाने की आवश्यकता नहीं, घर घर में नल लग गए और कमरा कमरा में, गली गली में नल लग गए। जब प्यास लगे टोंटी खोलो, गिलास भरो, प्यास बुझा लो। पहले चतुर्थ काल में लोग जंगलों में ढूंढते थे साधु महात्माओं को और उनके दर्शन करके अपने को धन्य समझते थे। हे भगवान, नेत्रद्वय सफल हुए, आ जाओ तब चरणावुज का दर्शन कर, धन्य भाग है, आ जाओ। गदगद होते थे, प्रसन्न होते थे। हमारा आज बहुत पुण्य का उदय हुआ, हमारे पैर सार्थक हो गए, हाथ सार्थक हो गए, हमारी आंखें तृप्त हो गई, हमारे कान आपकी वाणी को सुनकर के तृप्त हो गए। जंगलों में घूमते थे, ढूंढते थे और उनको देख करके प्रसन्न होते थे। अब तो घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे महाराज मिल रहे हैं। और महाराज यदि घर बैठे मिल रहे हैं, मंदिर में आ गए हैं और उनको लग रहा है आज सीजन चल रहा है, सारंग चल रही है, भैया व्यापार धंधे में मस्त हैं लोग, इनको फुर्सत नहीं मिल रही है, तो चलो आहार चर्या के बहाने अपन दूर चलें। तो सबके घरों के सामने गर्मी में जा रहे हैं, तपती सड़क है, ऊपर से भी तप रहा, नीचे भी, फिर भी भक्तों को दर्शन मिल जाए। चलो दूर चौका ढूंढते हैं और भक्तों को दर्शन, उतने में भी भक्तों को दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। जय जयकार लगा रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकान में मस्त है।
बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाने में ही महाराज जी आपको मालूम नहीं है, जे लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि मनुष्य गति में ही पैसा कमा सकते हैं, देव गति में, नरक गति में, त्रियंच गति में नहीं। अब इनको मर करके बाकी 3 गतियों में जाना है। अब वहां मोड़ा मोड़ी का पालन पोषण करना है, पेट भरना है, और जब तक रुपया पैसा नहीं होगा तो पेट कैसे भरेंगे। तो जे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ अपन खूब कमा लें, खूब कमा लें, और जब जाएं तो गठरिया बांध के ले जाएं, तो जे गठरिया बांध के जो ले जाएंगे तो परभाव में काम में आएंगे। क्योंकि देव गति में व्यापार धंधा होता नहीं है, नरक गति में भी व्यापार धंधा नहीं होता, त्रियंच गति में भी व्यापार धंधा नहीं होता है। इसलिए यहां से कमा करके ले चलो। भगवान की भक्ति तो देव गति में भी कर सकते हैं, त्रियंच गति में भी कर सकते हैं, और अन्य गतियों में भी हम कर सकते हैं, लेकिन रुपया पैसा जो है वो तो सिर्फ मनुष्य गति में ही कमा सकते हैं। इसलिए जितना कमा सके उतना कमा लो, और फिर वो बांध करके इस भाव में तो सुख मिलेगा, इसके साथ साथ में परभाव में भी अपन ही सुख की और शांति की प्राप्ति होने वाली। कछु गलत कह दी हमने है? क्यों माता हो, गलत कह दी क्या? अरे बंधुओं, ये गलत धारणा छोड़ दो। सुई की नोक के बराबर भी आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तुम कितने ही जोड़ जोड़ करके रख लो। अब हमें बंडा की तो नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक हमने यही सुन रखी है कि कफन में जेब नहीं होते हैं। होते हैं? बंडा में बनल लगो है? नहीं होता। कहीं पर भी रूस, चीन, जापान, अमेरिका, कहीं भारत में कहीं पर भी चले जाओ, चाहे बंडा सागर, जबलपुर, कहीं पर भी चले जाओ, आज तक हमने नहीं सुना है कि कफन में जेब होती है। और मरघटा में लाकर होती है? मरघटा में लाकर है? नहीं है। और यमराज कभी रिश्वत लेते हैं? जब कफन में जेब नहीं होती है और मरघटा में लाकर नहीं होता है और यमराज रिश्वत नहीं लेते हैं, तो ये सब जोड़ना किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर के? एक सुई के नोक के बराबर जब हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, यहाँ का यही पड़ा रहने वाला है, तो इतनी मेहनत और इतना परिश्रम किस बात के लिए? हम मना नहीं कर रहे हैं, तुम तो खूब कमाओ। महाराज जी यदि हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बीवी बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, हमारा रख रखाव कैसे होगा? तो हम ये पूछना चाहते हैं, जा बताओ, 2 साल तक कोरोना चला शास्त्री जी, 2 साल तक कोरोना चला, पूरा व्यापार धंधा, नौकरी चाकरी सब बंद हो गई, फिर भी 56 प्रकार का भोजन बनता रहा प्रतिदिन। झूठ बोल रहे हैं हम? सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के सुबह तक 56 प्रकार का भोजन खाया, एक से एक सुंदर, जो जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। अब ये कहां से आया? जब 2 साल से दुकान बंद रही, व्यापार धंधा ठप रहा, नौकरी चाकरी सब छूट गई, तो जो खावे के लाजे कहां से मिलो हमें तो बताओ तुम। और जब तक नहीं पाते हो हम ऐसे छोड़े न। आप लोग अबे कह रहे हैं ना कि महाराज जी यदि हम व्यापार धंधा नहीं करें, आपकी क्लास अटेंड करते रहे, भगवान की भक्ति पूजा करते रहे, तो हमारे बीवी बाल बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा, हमारा पेट कौन भरेगा? तो हम पूछ रहे हैं कि 2 साल तक किसने पालन पोषण किया, किसने ला करके दिया तुम्हें? जबकि तुम्हारा व्यापार धंधा नौकरी चाकरी सब ठप हो गई, उसके बाद में भी सब सुख चैन से बैठे रहे, खाते पीते रहे। किसने भी हाथ जोड़ करके निवेदन नहीं किया कि महाराज जी कोई मंत्र बता दो, ये कोरोना हट जाए और हम लोगों की दुकानदारी खुल जाए? किसी ने भी आकर के नहीं कहा, किसी ने भी दुख नहीं प्रकट किया। अब तो तुम हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकते जी, हमें सबसे बड़ा पॉइंट मिल गया। कोई यदि थोड़ा सा भी कहता है महाराज जी हम इसलिए व्यापार धंधा करते कि हमारे मोड़ा मोड़ियों को पहला, तो हमारे लिए उदाहरण मिल गया कि कोरोना में कौन ने तुम्हारी मदद करी, बताओ। मतलब तुम्हारे पास इतना रखा है, इतना रखा है कि यदि जिंदगी भर भी कोरोना लगा रहे तो जैनी लोग, बनिया लोग कभी भी भीख नहीं मांग सकते, भूखों नहीं मर सकते।
भगवान की कृपा दृष्टि से उनके पास में सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर हम इतना समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट जिसकी बदौलत हमें सब कुछ मिल रहा है हम उसको भूल गए। 24 ही घंटे तो नहीं कर रहे, 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट कह रहे हैं कि भगवान की आराध्य जिसकी बदौलत खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे, तुम उसी को भूल गए। फिर एक दिन ऐसा आएगा, तीसरी चौथी लहर आने वाली है कोरोना की, अब नहीं बचने वाले तुम। अब तो बहुत दया कर दी कोरोना ने, अब यदि वो आ गया तो सबको ले जाएगा। इसलिए बंधुओं समझ जाओ और अपने आप को पहचान लो कि हम कहां से आए थे, कहां जाना है और क्या करना है और किस उद्देश्य को लेकर के आए थे। समय आपका हो रहा है, क्योंकि आप तो समय के पक्के हैं, हम लोग समय के कच्चे हैं। मतलब दुकान यदि 9 बजे खुलना है तो 9 ही बजे खुले, 1 मिनट आगे पीछे ना हो। घर जाना है तो इतने ही बजे जाए, होता है कि नहीं। और प्रवचन में यदि थोड़ी भी 5-10 मिनट लेट हो गए तो सबकी घड़ियां दिखने लगती हैं, अरे यार ये महाराज कब है। एक महाराज को तो झेल नहीं पा रहे थे, 2-2 और आ गए, 3-3 हो गए। अब बताओ इतनी गर्मी में है। आज तो महाराज को कहा होगा कहाँ गए थे आहार करवे के लाए, आज पूरी बंडा वालों की खोल दी उनने, तो खोली नहीं है। हकीकत आपके सामने रखी है, उस हकीकत को पहचानो। बंधुओं ये बहुत मुश्किल से जैन कुल मिला है। जैन कुल में हमें देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, और ऐसे पंचम काल और हुंडा और सर्पणी काल में भी हमें ऐसे महान संतों के दर्शन भक्ति पूजन करने का अवसर मिल रहा है, और घर बैठे मिल रहा है। चलो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे हमें मिल रहा है। तो जितना हमें समय मिले उतना, अभी एक महाराज कम है बंडा के हिसाब से, 700 घर की समाज में, हमने 2 महाराजों को और बुला लो। अब सब महाराज से निवेदन करेंगे, महाराज जी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ततूरी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से भी तप रहा है नीचे से भी तप रहा है, और 46 की ओर यह टेम्परेचर जा रहा है। आपको तो कहीं पे रुकना है ग्रीष्म कालीन, तो यहीं रुको बंडा में, आपको किसी भी प्रकार से है कि नहीं, कहो तो सही। हम ही कह दे रहे हैं, तुम्हारा कछु कह ही नहीं रहे है, नहीं है भावना तुम्हारों की, है ना सबकी। हाँ तो हमें भी हो जाए, क्या सीखे महाराज जी जियो रहे हैं 700 घर की और हम अकेले हैं, तो जिस सब मिल के हमें दबा देते हैं, तो कम से कम 1 से 2, 2 से 3 रहे हैं, तो हमारे अंदर वजनदारी तो रहे, फिर कोई हमसे बोल न पाए, फिर हम अपनी पदमगिरी बता करके इनको सबको सुधार दें। है नहीं है, सबकी भावना है ना कि महाराज जी रुकें और हम लोगों को धर्मोपदेश दें। हमारी भी भावना है कि हम भी महाराज जी के साथ में रहें और तत्व चर्चा करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और सबका कल्याण करें। सबका कल्याण हो, सब सुख और शांति से अपना जीवन यापन करके एक दिन सिद्धत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोली पूरी